वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एचएम सर। आज क्लास 10th में चैप्टर 12 पढ़ाने जा रहा हूँ, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट। फाइंड द perimeter of a quadrant of a circle of radius 7 centimeter। ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, बी है 15 सेंटीमीटर, सी है 20 सेंटीमीटर और डी है 25 सेंटीमीटर। अब आप देखोगे कि क्वाड्रेंट होता है 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। क्वाड्रेंट होता है 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल। quadrant of a circle, perimeter of a quadrant of a circle। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि जैसे हमने एक सर्कल बनाया और इसके 4th पार्ट कर दिए, तो आप देखोगे इसका जो ये पार्ट है, कोई भी एक पार्ट ले लो उठा के, ये वाला पार्ट हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इस पार्ट में ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये चीज 1/4 है 2πr का। मतलब हमें रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे आप ये देखो कि इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है? पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 ऑफ 2πr प्लस ये r प्लस ये r मतलब 2r। तो इससे कट जाएगा 1/2πr प्लस 2r, मतलब कि 1/2 22/7 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 7। 7 से 7 कट जाएगा 11, 11 प्लस 14 मतलब ये हो जाएगा 11 प्लस 14 35 सेंटीमीटर आंसर आएगा। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? हमें यहाँ पे 14 और 11 25 होता है, सॉरी 25। हमारा ऑप्शन है डी वाला ऑप्शन सही है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस 7 है, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट होता है 1/2πr प्लस 2r। 1/2πr कैसे आया? 1/4 ऑफ 2πr करा हमने, क्योंकि 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल और एक सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr। तो 1/4 ऑफ 2πr प्लस 2r, सो वी गेट द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल whose diameter and side
आर इक्वल इज, देखो अगर हमने यहाँ ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन है ए है √3/पाई, बी है पाई/√2, सी है पाई/√3, ठीक है, और डी ऑप्शन है पाई/1। देखो ये क्वेश्चन सा हल्का सा थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है, लेकिन बहुत हार्ड नहीं, सिंपल है। यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², ठीक है। और एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सर्कल का अगर रेडियस r है, तो अगर ये सर्कल है, ठीक है, अगर इसका रेडियस r है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी साइड ए तीनों साइड सेम है, ठीक है। तो अगर इसका हमें डायमीटर गिवन है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज डायमीटर एंड साइड्स आर इक्वल, मतलब डायमीटर क्या होगा 2r और साइड है यहाँ पे a, तो a 2r के बराबर होगा, तो r बराबर क्या होगा a/2। या यहाँ पे अगर हम जो है जैसे यहाँ पे इन्होंने कराया है कि मान लो एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाय एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, अगर हमें द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सर्कल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज डायमीटर एंड साइड्स आर इक्वल, डायमीटर मतलब 2r बराबर साइड, तो r बराबर क्या होगा a/2, तो r बराबर यहाँ पे सर्कल का जो रेडियस है, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे हम पाई इंटू a/2 का होल स्क्वायर कर दें और √3/4 इंटू a², तो आपको जानकर खुशी होगी πa²/4 अपॉन a²/4 और √3 यहाँ लिखा रहने दो, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर आया π/√3। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन सही है π/√3, मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। एरिया ऑफ द सर्कल होता है πr² और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 a², बट यहाँ r की जगह हमने a/2 डाल दिया, तो πa/2 का स्क्वायर अपॉन √3/4 a², a²/4 कैंसिल हो जाएगा, π/3 बच जाएगा, π/√3। समझ में आया सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि ए वायर इन द शेप ऑफ ए सर्कल, ए वायर इन द शेप ऑफ ए सर्कल of radius 42 centimeter it is bent into a square, it is bent into a square, it is bent to a square, the side of the square is, the side of the square r या is ऑप्शन में है 11 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर और डी है 66 सेंटीमीटर।
देखो, ए वायर इन द शेप ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर, इट इज वेंट इनटू द स्क्वायर। ए वायर इन द शेप ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल है जिसका रेडियस दे रखा है हमें 42 सेंटीमीटर दे रखा है 42। इसको बेंट करके एक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया गया। जब भी कोई चीज से कोई दूसरी चीज बनाई जाती है तो आपको पता है दोनों का पेरीमीटर सेम होता है। अब आप यहां पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ सर्कल बराबर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, यहाँ पे 4 इंटू साइड, तो साइड आ जाएगी 2 पाई आर अपॉन 4, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू 4 इंटू 42। अब 7 से कट गया, 7 छंग 42, 2 2 जा 4, 2 11 जा, आंसर आएगा 66 सेंटीमीटर। ये साइड आएगी हमारी 66 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हुआ। तो समझ में आ गया सब आपको। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बाइसिकल व्हील, BICYCLE, bicycle wheel makes 5000 revolution in moving 11 kilometer. Find the circumference of the wheel. ऑप्शन हमें दे रखे हैं 55 सेंटीमीटर, बी है 110 सेंटीमीटर, सी है 165 सेंटीमीटर और डी है 220 सेंटीमीटर। अब आप देखोगे यहाँ पे, ए बाइसिकल व्हील मेक्स 5000 रिवोल्यूशन इन मूविंग 11 किलोमीटर, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। देखो 5000 रिवोल्यूशन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बराबर होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ये फॉर्मूला होता है, मतलब सरकमफ्रेंस। अब हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दे रखे हैं 5000, टोटल डिस्टेंस हमें दे रखा है 11 किलोमीटर और डिवाइडेड बाय सरकमफ्रेंस सी। तो सी बराबर क्या होगा, 11 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, डिवाइड बाई 5000। 1 2 3 1 2 3 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 20 बार, तो आएगा हमारा 220 सेंटीमीटर आंसर आएगा। ये समझ में आया होगा आपको।
क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि इफ द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कुलर फील्ड, इफ द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कुलर फील्ड इज 15400 मीटर स्क्वायर, ये हमें दिया है। देन पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज, देन द पेरीमीटर ऑफ फील्ड इज, ऑप्शन में है 160√2 मीटर, बी है 260√2 मीटर, सी है 360√2 मीटर और डी है 460√2 मीटर। देखो सेमी सर्कुलर फील्ड का हमें एरिया दे रखा है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है हाफ पाई आर स्क्वायर, मतलब हाफ पाई आर स्क्वायर बराबर 15400 है ना। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2 × 15400 डिवाइड बाई पाई 22/7 है ना। 2 से काट दो 11 बार, 11 से इसको काट दो कितने बार, 11 और 11 1 जा 11, 4 जा 00। आर स्क्वायर बराबर आया कितना, आर स्क्वायर बराबर आया 9800। तो आर हमारा आएगा अंडर रूट 9800 को लिख देंगे 49 × 100 × 2, 49 का स्क्वायर रूट 7 × 10 √2 मतलब 70√2। ये आ गया रेडियस। सो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल आएगा पाई आर प्लस 2r, मतलब पाई आर का मतलब है पाई वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है 70√2 प्लस 2 × 70√2, 7 से कट जाएगा 10 टाइम्स, 2 से 20√2 प्लस 140√2, ये आएगा 360√2 सेंटीमीटर, मतलब हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। If the sum of the circumference of two circles with diameter d1 and d2 is equal to the circumference of the circle of diameter d. क्वेश्चन नंबर 6 है, if the sum of the circumferences, if the sum of the circumferences of two circles with diameters d1 and d2 is equal to the circumference of a circle of diameter d, then
ऑप्शन है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर d स्क्वायर, बी है d1 प्लस d2 बराबर d, सी है d1 प्लस d2 लेस देन d, और डी है d1 प्लस d2 ग्रेटर देन d। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दो सर्कल हैं, इनका सरकमफ्रेंस बड़े सर्कल के बराबर है। सपोज ये C1 है, ये C2 है, ये C है ना। तो C1 प्लस C2 बराबर C। C1 का मतलब है पाई D1 प्लस पाई D2 बराबर पाई D। पाई 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 कट जाएगा, D1 प्लस D2 बराबर D। हमारा ऑप्शन आएगा D। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में if the circumference of a circle increases, if the circumferences of a circle increases from 4 pi to 8 pi, then its area is। अब यहाँ पे ऑप्शन है हाफ, डबल, सी है ट्रिपल, और डी है क्वाड्रपल। मतलब QUAD सिंपल सी बात है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इंक्रीजेस फ्रॉम 2 पाई टू 8 पाई। तो यहाँ पे जो सर्कमफ्रेंस है वो हमें कितना दे रखा है, 4 पाई से 8 पाई। तो 2 पाई r बराबर 4 पाई, पाई से पाई कट गया, r2 आ गया। तो इट्स एरिया क्या आएगा, पाई r स्क्वायर मतलब 4 पाई, और 2 पाई r बराबर 16 पाई, 8 पाई, पाई से पाई कट गया, r4 आ गया। तो इसका एरिया हो गया पाई इंटू 4 का स्क्वायर मतलब 16 पाई। 16 पाई का मतलब हो गया क्वाड्रिपल्ड मतलब 4 गुना। अब क्वेश्चन नंबर है 8। इफ द perimeter of a if the perimeter of a semicircular protector is 36 centimeter, then its diameter ऑप्शन है
10 सेंटीमीटर, बी है 14 सेंटीमीटर और सी है तुम्हारा 12 सेंटीमीटर और डी है 16 सेंटीमीटर। देखो सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर जो है, प्रोटेक्टर होता है आपको बताएं ऐसे, इसका पेरीमीटर क्या होगा? सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का पेरीमीटर होगा 2r प्लस पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें 2r प्लस पाई आर बराबर दे रखा है 36, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें से r कॉमन ले लें। 2 प्लस 22/7 बराबर 36, 7 दूनी 14 और 22 36, आर आ गया 7 सेंटीमीटर, तो डायमीटर आ गया 2 × 7 मतलब कि 14 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो इसमें अब एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर मेकिंग a central angle of x is, ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर आइडिया का है। आंसर है x/180 × 2πr, बी है x/360 × 2πr, ठीक है, और डी है सी है x/180 × πr² और डी है x/360 × πr²। एक्चुअली एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 πr², तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आएंगे कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, इस चैप्टर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि आपका एरिया ऑफ सेक्टर है ना, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? θ/360 πr² है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का अगर आप एरिया निकालेंगे 360 माइनस θ/360 πr², जो कि हम सारे फॉर्मूले आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। जब हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करे थे तो उसमें सारा हम बता चुके हैं। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है? θ/360 πr² माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब डिपेंड करता है कि ट्राइंगल में एरिया आर अगर θ 60 है तो √3/4r² होगा, अगर θ 90 है तो हाफ πr² होगा, है ना। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला होता है? θ/360 × 2πr। ठीक है, इसके बाद में तो इस टाइप के आपको अगर अच्छे लगे तो आप मेरा वीडियो को शेयर कीजिए।
और इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं इस चैप्टर के लिए, तो आप लोग उनको देखें और इनका लाभ उठाएं। थैंक यू।